साइन थीटा प्रोडक्ट होता है साइन और एंगल थीटा का? क्या हम इस तरह से इसे पढ़ते हैं? आपको पता है? नहीं पता? चलिए पता करते हैं। सर इसका आंसर होने वाला है नो। साइन थीटा अगर हमने लिखा है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सर हमने साइन और एंगल थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा सर, हमने तो पढ़ा था m इंटू एन mn होता है, तो क्या हमने वहाँ गलत पढ़ा था? नहीं सर, आपने वहाँ सही पढ़ा था। तो सर यहाँ गलत क्यों हुआ? दरअसल आपने जब कहा m इंटू एन, तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस तरह से कर सकते हैं m इंटू एन को mn, बट सर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, और सर ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में हम इस तरह से नहीं करते हैं, यहाँ एक्सेप्शंस है। कैसे लिखेंगे, इसका क्या मतलब है? तो लेट्स हैव अ लुक। सर मैंने आपको बताया था, जैसा कि हम जानते हैं साइन एक फंक्शन है और थीटा एक इनपुट है। तो सर साइन थीटा इसका मतलब क्या है? सर साइन थीटा एक ऐसा सिचुएशन है, आप एग्जांपल के हिसाब से समझ लो कि सर हमने एक मशीन में, एक डिवाइस में कुछ डाला, कुछ हमने इनपुट डाला। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी डिवाइस में कुछ डालते हैं तो सर वहाँ से कुछ आउटपुट निकलता है। यानी कि सर साइन में हमने जब थीटा डाला, साइन हमारे पास एक डिवाइस है, मशीन है, उसमें हमने एंगल थीटा डाला, तो डालने के बाद अब ये प्रोसेस होगा, ये रहा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होने के बाद क्या आ रहा है? दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। यानी कि सर साइन थीटा एक सिस्टम है जहाँ पर हम एक मशीन के अंदर कुछ इनपुट डालते हैं और वेट करते हैं आउटपुट आने का। यस, आप बिल्कुल सही समझे। तो अब हम ये हरगिज़ ना बोलें कि सर साइन थीटा का मतलब होता है साइन इंटू थीटा। नहीं, साइन मशीन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एंगल डालते हैं और आउटपुट का वेट करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। आपने चक्की दुकान तो देखा ही होगा जहाँ पर गेहूँ पीसा जाता है। तो आप एक बात बताओ, मान लो कि ये हमारे पास जो फंक्शन साइन है ना, ये चक्की दुकान का वो मशीन है जिसमें हम गेहूँ को डालते हुए देखते हैं। तो सर गेहूँ क्या हो गया? सर गेहूँ हमारे लिए इनपुट हो गया। और सर जब मशीन को ऑन किया जाता है, गेहूँ पिसाता है, तो आउटपुट क्या निकलता है? सर हमें आउटपुट निकलता है आटा। तो यही सिस्टम है सर, इस तरह से ही ये साइन और थीटा का कॉम्बिनेशन सेट किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कि सर अगर हमें मान लीजिए स्क्वायर लिखना पड़े साइन थीटा का, तो हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आपके दिल में अगर ये सवाल आया है तो बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि सर इसे नॉर्मल तरीके से लिखने से ये गड़बड़ा हो सकता है। तो सर देखते हैं क्या। सर सबसे पहले आप एक काम करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सर आप जिस चीज़ का स्क्वायर निकालते हो ना, उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने साइन थीटा का स्क्वायर निकालना है, तो हमने सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं सर? अब यहाँ गौर से देखना है, क्योंकि ये गलती यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है सर, हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें ध्यान से देखना है, क्या सर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर आपने कहा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये सर ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो सर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर सर एक हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा। तो सर सही कौन है? सही है सर ये वाला। तो ये क्या है सर? ये गलत है। सो राइट आंसर इज साइन स्क्वायर थीटा। बट सर अगर हम सर पावर को नेगेटिव लेते हैं तो क्या होगा? अगर सर मान लीजिए हम पावर को नेगेटिव लेते हैं, तो सर इस तरह से इसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सर हम साइन थीटा लेते हैं और इसके ऊपर पावर -1 दे देते हैं। तो सर आपने जो सिखाया उस हिसाब से अगर हम करते हैं, तो सर ये इस तरह से हो जाएगा साइन माइनस थीटा। बट वेट, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ एक्सेप्शन भरा हुआ है ना, ये नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, तो सर अब क्या करें? सर यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह काम कर दो। सर यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, बट सर यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह काम करना है। मतलब सर यहाँ पर इस तरह से होगा कि सर साइन थीटा इन्वर्स है, तो सर इसका मतलब होता है, इन्वर्स का मतलब होता है उसे 1 अपॉन में लिख दो। यह सर हमने लिख दिया।
और इसका मतलब तो सर हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा का मतलब होता है सर कॉसेक थीटा। इसका मतलब सर इस चीज़ का सही आंसर होगा ये, ना कि ये। लेकिन सर क्या ऐसा एक्सप्रेशन होता ही नहीं है? नहीं सर, ऐसा एक्सप्रेशन होता है। ये एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बोल सकते हैं फंक्शन है, और ये क्लास 11 और 12 में पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन सर याद रखना है, किसी भी फंक्शन का हम अगर इन्वर्स निकालते हैं, इसका यही मतलब होता है कि सिर्फ 1/that फंक्शन हम कर देते हैं, ना कि इन्वर्स करते हैं।